आज हम पढ़ेंगे घात एवं घातांक। घात एवं घातांक। घात क्या चीज होती है? देखो, घात वो चीज होती है अगर किसी संख्या को बार बार गुणा किया जाता है, इस संख्या को बार बार गुणा किया जाता है तो वह संख्या को हम घात के रूप में लिख सकते हैं। जितनी बारों गुणा होगा 1 2 3 4 बार गुणा हो रही है वो संख्या, तो अपन इसकी घात लिखेंगे 2 की घात 4। यदि मान लो कोई दूसरी संख्या है, जैसे मान लो 11 है, 11 इंटू 11, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी? 11 की घात 2। ठीक है, यहाँ पर ये जो चीज है ये तो है घात, ये तो क्या है? घात। और ये जो नीचे की चीज है इसको बोलेंगे अपन आधार। यानी कि यहाँ पर घात हो गई, दोनों में 4 और 2, 4 और 2, और जो आधार है वो आधार हो गया 11 और 2। ठीक है, नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम? आधार, और ऊपर वाले को बोलेंगे घात। ठीक है, तो अब इसको घात और घातांक, इसके कुछ नियम हैं जो गुणा करते हैं जब हम, तो इसके कुछ नियम हैं। अब उन नियमों की अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे यदि 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 6, अगर इसको हम गुणा करें तो हम इसको गुणा करेंगे तो देखो, ये अगर सीधे तरीके से सिंपल वे में अगर हम गुणा करें तो इसको 4 बार लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये गुणा, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इतनी बार इसको गुणा करना पड़ेगा। अभी तो ये 2 की एक छोटी संख्या है, लेकिन मान लो बड़ी संख्या आ जाए तो अपने पास वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर इतनी संख्या को गुणा करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ नियम लगाते हैं। जैसे इसमें आधार समान है तो इसमें घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। आधार समान है तो क्या हो जाएगी? घात जुड़ जाएगी। 2 की घात 4 प्लस 6 यानी कि 2 की पावर 10, तो पावर को बोलते हैं। और जैसे इसको बेस बोलेंगे, इसको पावर बोलेंगे, तो 2 की घात 10 लिख देंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं। इस तरह अपन इनके एक एक नियम को हम देखते हैं। जैसे अगर मान लो यही चीज भाग में हो, यही चीज भाग में हो, 4 भाग 3 2 की घात 6, तो किस तरह होगा? तो ये जो घात है इधर की, ये भाग 3 गुणा में बदल जाएगा, और इधर की जो घात है वो किसमें बदल जाएगी? माइनस। अब आप देखते हो यहाँ पर कि 2 और 2, यहाँ पर आधार समान है और घातें जुड़ जाएगी, तो 2 की घात 4 प्लस माइनस 6, तो बराबर हो जाएगा 2 की घात प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 6 यानी कि आंसर आ जाएगा इसका 2 की घात माइनस 2। इस तरह से बाद में क्या होगा, इसमें घटाएंगे, इधर से इधर को घटाएंगे। हम एक बार इसको शुरू से देख लेते हैं, एक बार इसका देख नियमों से। नंबर 1 नियम, यदि a की घात m गुणा a की घात n, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। क्या समान है? आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, m प्लस n। ठीक है, तो इसमें याद रखने की ट्रिक भी अपन लिख सकते हैं कि गुणा आया जोड़ लाया। हम इसको याद रखने की ट्रिक क्या कर सकते हैं? गुणा आया जोड़ लाया। ठीक है, अब दूसरे नंबर की है, अगर ये भाग में हो, किसमें हो? भाग में हो,
तो क्या होगा यहाँ पर, घटेगा ये, क्या होगा ये, घटेगा। ए भाग 3 गुणा में बदल जाएगा, और डायरेक्ट हम लिख सकते हैं चाहे तो ए एम माइनस एन, ए एम माइनस एन। तो हम इसकी ट्रिक याद करने के लिए लिखेंगे भाग आया तो घटाया, भाग आया तो घटाया। यह आप लोगों को याद करने के लिए एक ट्रिक काम करेगी। अब देखो दूसरा है, अगर a इंटू बी की घात m है, ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है ऊपर घात, तो ये घात दोनों में बढ़ जाएगी, ये घात दोनों में बढ़ जाएगी, यानी कि a की घात m गुणा b की घात m, ठीक है। a की घात m और यानी कि दोनों में बढ़ गई, ठीक है। अब यहां इसको याद करने के लिए लिखेंगे अपन ब्रैकेट आया सबको पाया, ब्रैकेट आ जाएगा अगर, तो वही चीज ब्रैकेट के जो बाहर है वो सबको मिल जाएगी, ब्रैकेट आया सबको पाया। ये बाहर की चीज दोनों मिल गई ना, अगर इसमें 2 से ज्यादा होते हैं तब भी वो उसमें मिल जाते, ठीक है। अब हम देखेंगे किसी संख्या के ऊपर घात है, यानी कि मान लो a के ऊपर घात है m, इसके के ऊपर भी घात है n, तो क्या होगा, ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएगी, ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएगी, ठीक है, m इंटू n। तो आप इसको याद करने के लिए लिख सकते हैं घात पे घात गुणा की बात, घात पे घात गुणा की बात, घात पे घात गुणा की बात, ठीक है। अब 5वें नंबर पे हम एक और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि अगर किसी भी संख्या के की घात 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 है, तो वो बराबर होगा हमेशा 1 के, हमेशा किसके बराबर होगा, वो 1 के। किसी भी संख्या हो, चाहे उसमें लाख करोड़ कितने भी संख्या हो, हजारों में हो, उसका वैल्यू, उसका मान कितना भी हो, लेकिन अगर उसके घात 0 लग गई, तो अगर उसके घात 0 लगा दी गई है तो उसका मान क्या हो जाएगा, केवल 1, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अपन, इसकी ट्रिक लिखेंगे अपन, 0 आया 1 लाया, 0 आया 1, तो ये कुछ जो घातांक के नियम है हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, सारी चीजें ट्रिक से याद नहीं होती, लेकिन हम कुछ चीजें ट्रिक से याद कर सकते हैं, मनोरंजन तरीके से याद कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं अपन कि अगर किसी भी घात के आधार बराबर है और घातें असमान है तो वो घातें जुड़ जाएगी, इसका नियम सीधा सा तो ये है कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी, लेकिन हम याद करने के लिए गुणा आया जोड़ लाया, गुणा आया जोड़ लाया, ठीक है। अगर भाग आया तो यहाँ पर क्या होगा, घातें घट जाएगी, तो भाग आया तो घटाया, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, कोष्टक के अंदर है, बाहर है, घात लगी हुई है, तो ये घात दोनों में बढ़ जाएगी, इसकी भी घात आ जाएगी, वही घात इसके भी आ जाएगी, तो ब्रैकेट आया तो सबको पाया, वही चीज सबको मिल जाएगी। अब घात पे भी घात, ब्रैकेट के अंदर भी घात है और ब्रैकेट के बाहर भी एक घात है,
तो हम इस पे क्या करेंगे, ये दोनों घातों को गुणा कर देंगे, घात पे घात गुणा की बात। शून्य, अगर किसी भी संख्या की घात शून्य है तो उसकी वैल्यू, उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। शून्य आया, 1 लाया। ठीक है, इसका उदाहरण हम यहाँ पर साइड में एग्जाम्पल इनका देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कोई संख्या ली 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 बराबर 5 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इधर से देख के बताएंगे हम। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 2 प्लस 3 यानी कि 5 की घात 5 कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण लेंगे हम यहाँ पर कि कोई भी संख्या ले लो 7 की घात 8 भाग चिन्ह 7 की घात 5 बराबर, हम जानते हैं यहाँ पर आधार समान है गुणा भाग है, तो क्या हो जाएगा, ये घात आपस में घट जाएगी, तो इसका उत्तर आ जाएगा 7 की घात 8 में से 5 जाएंगे, कितने आएंगे 3। ठीक है, अब इसमें इसी का उदाहरण लेंगे हम यहाँ पर कि जैसे मान लो 2 इंटू 3 इनकी घात 4 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 इंटू 3, यहाँ पर हम करेंगे दोनों की घात को अलग अलग, दोनों की घात को अलग अलग, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4, यानी कि ये घात दोनों में बढ़ गई ना। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे अब कोई सी भी संख्या ले लो 10 की घात 3 की घात 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दोनों घात आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ठीक है, 10 की घात 3 इंटू 2 बराबर 10 की घात कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई भी संख्या ले लो आप, मान लो 5700 ले लिया अपन ने, 570 ले लिए, 5702 ले लो, कोई भी संख्या ले लो, कितनी बड़ी छोटी सी कोई ले सकते हैं अपन, इसकी घात 0 है मान लो, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा कोई सी भी संख्या ले सकते हो आप। ठीक है, तो आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। हम देख लेते हैं कुछ इस पे घातांक पे कुछ सवाल, आसान सवाल है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो नियम का पता चलेगा आपको। देखो इसमें आधार समान है या घात समान है, आधार समान है, तो आधार समान है तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, गुणा आया जोड़ लाया, तो क्या हो गया इसका 3 की पावर, तो 3 की घात कितनी आएगी 6 और 8 14। ठीक है, अब इसमें देखो घात की भी घात है, पहले इसको सोल्व करेंगे अपन, तो घात की भी घात क्या होती है, आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। ठीक है, घात की भी घात गुणा हो जाती है, भाग चिन्ह 5 की घात 3, तो ये गुणा हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी यहाँ 5 की घात 3 दूनी 6 हो जाएगी, भाग चिन्ह 5 की घात 3। अब भाग आया तो क्या हो जाता है, तो घट आया, तो अपन ने, ठीक है, सिक्स माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, आधार समान भाग का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ इसमें से इसको घटा देंगे, तो 20 माइनस 15 गुणा 2 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ से 20 में से 5 घटाएंगे तो 2 की घात 5 आएगा, फिर गुणा, फिर 2 की घात 3। ठीक है, अब वापस वही नियम, ये वाला आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो
5 और 3 डायरेक्ट ले लेते हैं अपन 8। अब यहाँ देखो इसको सवाल कम करना है अपन को। ये चीज देखेंगे अपन नीचे 21 है, तो ये इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं गुणा के रूप में, 3 और 7 के रूप में बांट सकते हैं। पहले तो इसको 3 और 7 के रूप में बांट लेंगे और उसके बाद में फिर ये जो भाग चिन्ह है, मतलब ये बटा में है, इसका मतलब भाग में वो संख्या किसमें है, भाग में। भाग चिन्ह लगाने का मतलब कि वो बटा में रहती है, तो भाग में, तो इसको वापस से ऊपर लाएंगे तो इसकी घात इसमें जाएगी माइनस में। जैसे इसकी घात माइनस में कर लेते हैं अपन, भाग वाले की घात माइनस में करते हैं, तो इधर वाले की घात माइनस में करेंगे। तो इसको पहले तो ऐसे करेंगे, ऊपर वाले को 3 की घात 2 गुणा 11 की घात 8, ठीक है, और इसको बदल देंगे 3 इंटू 7, तो क्या लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 7 और 11 की घात 3, ठीक है। अभी तक केवल अपन ने ये चेंज किया है कि 21 को अपन ने क्या लिखा है 3 इंटू 7, 7 या 21, ठीक है। अब इसको अपन इन सबको अपन क्या करेंगे, नीचे वाले को भाग वाले को सबको ऊपर लेके जाएंगे और माइनस में लिख देंगे घात के रूप में। तो 3 इंटू 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8, अब इनको सबको ऊपर लेके जाएंगे, गुणा 3 की घात, इसकी कोई घात नहीं है तो माइनस 1, इसकी भी कोई घात नहीं है तो गुणा 7 की घात माइनस 1, इसकी भी कोई, इसकी घात है 3 तो 11 की घात माइनस 3, ठीक है। हमने सब जो नीचे भाग में थे उनकी घात इसमें कर दी, माइनस में कर दी, और इस सब पैरेलल बिल्कुल एक समांतर कर दी, ठीक है। अब 3 की घात 1 मानेंगे अपन, यहाँ आधार समान है और इसकी भी आधार ये 3, आधार समान है तो आगे जुड़ जाए, ये तो 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 0, ठीक है। तो 3 की घात क्या बच गई 0, ठीक है, गुणा अब यहाँ पर 7 और यहाँ क्या बचा 7 में से इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो 1 बचेगा, 7 की घात 1 बचेगा, ठीक है। अब 11 गुणा 11 8 में से घात आधार समान है, 8 में से 3 जाएगा 5, तो 11 की घात 5, ये उत्तर आ गया। अब आपका उत्तर ये आया, अभी तो इनका हल आया है। अब 3 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, बिल्कुल सही। किसी की भी घात अगर 0 की तो 0 आया 1 लाया, ठीक है। तो 7 इसकी घात 1 है तो अपन 7 लिख लेंगे इसको, और 11 की घात 5। अब इसको हम डायरेक्ट 1 को गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो 7 इंटू 11 की घात 5 ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं और भी आगे इसको कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। आंसर आगे आप इसके इस तरह के सवाल आप और भी आगे करना।